कटे। तो टावरो थे मेरो वेट कर रहा और मैं थाने वेट करा रही हूँ, मतलब गलत बात है। तो है ये तो बहुत ही गलत बात है। ये समाज में बैठना नहीं है क्या जो हम बच्चों को वेट करवाएं? एक मिनट। धन्यवाद सौर्य चौधरी। क्या चीज की धन्यवाद दे रहे हैं चौधरी जी? कमलेश भाटी चूरू की पावन धरा से प्रणाम। प्रणाम भाया। ओ गुरु जी यो कभी करे राम जाने के गुरु जी आ जाओ। आ गए? तुमने पुकारा हम चले आए। करौली से नमस्कार, तारानगर से नमस्कार। सर जी वर्ल्ड जीके भी राजस्थान जीके लग रहा है गजब, इनका कुछ नहीं हो सकता है। बढ़ाई करिए काट करिए यही कुछ समझ में। चलो आ जाओ कोई बात नहीं। फ्रॉम कालीबंगा सिविलाइजेशन। अरे वाह। तो टावरो आज को टॉपिक है नहीं? हाँ सर आज को टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये खातर है कि दोरो ये खातर है कि कभी पढ़ना को नहीं। अब पढ़ना को नहीं तो भैया दोरो वही को पहले बता दिया। दिमाग तो वही पढ़ना चाहता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दिमाग वही नई नई प्रयोग करना, नई चीज को तो सर मेरी साइको में कम नंबर बन रहे हैं। साइको यार इत तो कोई टफ थोड़ी है था। तो साइको नॉर्मल है यार, 20-30-40 घंटा ही पूरी साइकोलॉजी है बच्चा है। तो मैं मेरे टैब में चला लियो बिग बाद मन भी बेरो पड़ बोक रहे कि कमेंट आ रही है। SUBHASHCHARAN ठीक है। चल रही है नहीं यार, वाईफाई कौन चल रही उठ चल गयो। अब मैं चला लियो बस 1 मिनट की बात है। महासागरीय धाराएं उकरियो ठीक है। आ जाओ टाबरो आ गया थे सगड़ा ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न आता है। सर महासागरीय धारा क्या है? धारा क्या है? धारा आईपीसी की धारा, वो धारा नहीं। ये धारा है जब सागर का जल, सागर यानी समुंदर का जल एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू हो जाए और उसे ही हम धारा कहते हैं। यानी सागर का जल निश्चित दिशा में जब बहता है आय हाय हाय तो उसे सागर की धारा कहा जाता है। सर इसकी कोई दिशा होती है क्या? बिल्कुल होती है मेरे दोस्त, बिल्कुल होती है। सर कौन सी दिशा होती है? ऐसे मानो कि कोई परात है, ये परात है ठीक है। इस परात में जल भरा हुआ है। टावरो लेट ना करो रे, टॉपिक इसे है थारा कौन समझ में आओगा बीच में आया। ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप बीच में और इसे समझना शुरू कर दो। परात जो है जैसे किसी बर्तन में पानी भर रखा है आपने परात है, उस परात को ऐसे घुमाओ। अगर धीरे धीरे घुमाओगे तो जल ज्यादा हिलेगा नहीं, आपके साथ ही बहलेगा। लेकिन आप परात को थोड़ा जल्दी घुमाओ तो जल जो है उसके विपरीत घूमेगा। जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ में जल जो है उसका साथ नहीं दे पाता, याराना नहीं रख पाता। वो पृथ्वी तेज घूम रही है, जल उस गति से घूम नहीं पाता। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? सर पृथ्वी में सूर्य पूर्व में उदय होता है तो थे माना बताइए कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यानी परात को आप पश्चिम से पूर्व घुमाओगे तो जल किधर जाएगा? जल उल्टा जाएगा। यानी धाराएं किधर से किधर बहेगी? धाराएं फिर पूर्व से पश्चिम की ओर बहेगी। यानी पृथ्वी जिधर घूम रही है उसके विपरीत जल घूमेगा। जैसे परात को ऐसे घुमाओगे तो जल ऐसे घूमेगा। वाह के बात बताइए मैं, वाह यार ठीक है। यानी धाराएं कैसे बहती है? धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पृथ्वी किधर चल रही है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही। इतनी बात हर पल्ले पड़ेगी नहीं बताओ पल्ले पड़ी। गुरुदेव जी पटवार ग्राम विकास अधिकारी ऑनलाइन कोर्स लेना है? अरे ले यार की बिक्री करा दे यार के बाद। कोर्स सब ऑफर ही चलते हैं, कभी मन हो तब खरीद लेना। और हमारा सौर्य बेच लो तो और ही अच्छा। पशु परिचय को सिलेबस तो पूरा करा दो। पशु परिचय सिलेबस पूरा हो गया होना भाई, 4 नया टॉपिक जुड़े है बस भाई, बाकी 100 क्यों पूरा एडो पड़ी है। मैंने सिस्टर मैंने दे दिया आशीर्वाद कि दे दियो। टेलीग्राम में बुक डाल रखी है, उसमें प्रश्न है क्या सिर्फ? वो बुक तो अलग से ऑब्जेक्टिव अभ्यास कि आरपीएससी ने उसका उत्तर क्या माना, क्या उसका उत्तर था, ऐसे क्वेश्चन सहित एक पीवाईक्यू शुरू की गई है ना वो। ठीक है देखो
आ गया धारा क्या है सर? आ गया समझ में कि जल जो है वो बहता है वो, और इसकी दिशा क्या होगी? पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बहती है। कुछ धाराएं उल्टी भी चलती हैं, लेकिन अमूमन धाराएं अगर दिशा पूछे तो यही उत्तर होगा। तो सर धाराएं कितने प्रकार की होती है? तो मेरे बच्चे धाराएं दो प्रकार की होती है, एक गर्म और एक ठंडी। तो पहले एग्जाम में पूर्व में तो बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता था, निम्न में से गर्म धारा है, निम्न में से ठंडी धारा है, बस काम खत्म। तो इसका तो हम एक सूत्र बना लेंगे, जैसे ठंडी धारा का एक सूत्र बना लेंगे, बाकी बची की गर्म धारा, या गर्म धारा का सूत्र बना लेंगे, बाकी बची वो ठंडी धारा। तो वो तो आगे की बातें हैं, गर्म ठंडी पहले हमें पढ़े। एक तो तरीका सीधा सा है, निम्न में से गर्म धारा, निम्न में से ठंडी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से प्रशांत महासागर की धारा है या नहीं है, निम्न में से अटलांटिक महासागर की धारा है या नहीं है, एक हिंद महासागर की, मेन दो ये है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये। तीसरा, कई बार धारा का नाम ले लेता है कि ये कहां बहती है, कैसे बहती है, कहां कौन सी दो धाराएं मिलती, इस प्रकार के उठपटांग प्रश्न जो डीपली अगर जाए। एक बार ऐसे भी पूछ लिया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि धारा उत्पत्ति का कारण नहीं है, इसका मतलब धाराएं जो जल बह रहा है वो क्यों बह रहा है, उसका कारण तक हमें जानना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात कर रहे हो, थी अच्छी बात कर रहे हो और बढ़िया समझ में आ रही हो हमारे थे। अब आगे चलो, यानी अभी तक हम महासागरीय धारा पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने सिर्फ धारा की दिशा बताई है और धारा के दो प्रकार बताए हैं, एक ठंडी धारा और एक गर्म धारा। कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक नहीं, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, ठीक है। दो, एक होता है प्रवाह, पवन वेग से सागर का जल जो आगे अग्रसर होता है उसे प्रवाह कहते हैं, ठीक है। अब ठंडी गर्म धाराओं के मैं नाम अभी नहीं लूंगा, बाद में ले लेंगे, जैसे लेब्राडोर है, क्यूराइल है, कैलिफोर्निया है, कनारी है, पेरू, बेंगुला, ये ठंडी है, इनका हम सूत्र बाद में सेट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आएंगे धाराओं की उत्पत्ति के कारण। आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, रटना नहीं है इस टॉपिक को कि धाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं। पहला कारण है पृथ्वी का परिभ्रमण। यह चीज तो अभी मैंने बताई कि अगर परात में जल को ऐसे घुमाओगे तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, किधर? पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी का जल साथ नहीं दे पाता और साथ नहीं देने के कारण जल जो है उसके विपरीत दिशा में बहना शुरू हो जाता है, बस यार पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से। और इस वजह से विषुवत रेखीय धाराएं जो है वो उत्पन्न होती हैं, जो किधर दिशा होगी? पूर्व से पश्चिम। बस अब ये धाराएं मुड़ती कहां है? अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो वो इधर ऊपर मुड़ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में हो तो नीचे मुड़ जाएगी, बस इतना याद रखो। जैसे ये धारा है, ये विषुवत रेखा है, ये धारा ऐसे बह रही है जल, ठीक है। तो अगर ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर उत्तर में है तो ये ऊपर मुड़ेगी, और नीचे अगर धारा है कोई तो वो नीचे मुड़ जाएगी, बस। ये दायां बायां वो याद रखो, वो आपकी मर्जी। यानी धाराओं से क्या, पहला धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? मूल कारण, मुख्य कारण अगर हम देखें तो वह है पृथ्वी का परिभ्रमण। समझ में आई एक चीज? बस समझना है। दूसरों है तापमान, वायु दाब, सारे कारण आते हैं इसमें। विषुवत रेखा पे तापमान हमेशा उच्च रहेगा, हाँ सर बिल्कुल रहेगा, जाहिर सी बात है। और तापमान उच्च रहेगा तो घनत्व डाउन आ जाएगा, और विषुवत रेखा का जल क्या होगा? घनत्व डाउन आया तो यहां का जो जल है, इस जल की पूर्ति के लिए ध्रुवों से जल आना शुरू हो जाता है, यानी तापमान की वजह से। ठीक है सर, नॉर्मल याद रखो कि धाराओं की उत्पत्ति का एक कारण तापमान है। एक टॉपिक लगता है ज्योग्राफी में लवणता, जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी कर रहा है उस बच्चे को पता है लवणता क्या होती है। लवणता होती है पानी के अंदर नमक की मात्रा। अब मान लो किसी पानी में नमक ज्यादा है तो पानी नीचे बैठेगा, जाहिर सी बात है सर बैठेगा, भी कॉमन सेंस की बात है ये तो। यानी घनत्व प्रभावित, तो घनत्व में अंतर के कारण क्या नहीं, पानी वो नीचे बैठा, वो जैसे ही पानी नीचे बैठेगा तो जिधर से पानी ज्यादा है उधर से उस साइड में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो लवणता भी क्या प्रभावित करती है? धाराओं को प्रभावित करती है। सर यूट्यूब पर हिंदी पढ़ाओ, अभी नहीं, हिंदी जब एसआई की भर्ती आएगी ना तब पढ़ाएंगे बच्चों, अभी नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ा देंगे।
पहला कारण परिभ्रमण, दूसरो तापमान, लिख लो बस कारण सीधा सीधा, ज्यादा बाताबच्ची नहीं करनी है इसमें। फिर है अगला वायु दाब। वायु दाब का मतलब यह होता है कि कहीं पानी के ऊपर हवा का प्रेशर पड़ी। अब थे से जानो कि पानी के ऊपर हवा को दबाव पड़ेगा तो पानी नीचे बैठेगा, और जहां वायु दाब कम है वहां पानी ज्यादा है, तो जैसे ही पानी नीचे आए तो इधर वाला पानी इसकी पूर्ति के लिए इधर आ गया। की बात है, सीधा सीधा कंसेप्ट है, सीधा सीधा कंसेप्ट। तो लिखो वायु दाब, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख दूंगा, डिटेल लिखने की जरूरत को डिटेल में समझा दियो और थे समझ गया, मैं समझा दियो थे समझ गया, बस इतनी बात है। कुछ सनातनी हवाएं हैं, प्रचलित या सनातनी हवाएं। सर ये कौन सी? जो जैसे व्यापारिक वगैरह हवाएं होती है वो हमेशा वर्ष भर चलती रहती है, तो जैसी हवा चलेगी तो पानी के ऊपर रगड़क लगेगी तो वो पानी को साथ लेके चलना शुरू हो जाएगी। जैसे परात में पानी भरा है, उधर से आप पंखा चलाओगे तो पानी तो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि हवा की रगड़क लगेगी उसके, तो वो प्रचलित पवने व्यापारिक पवने भी होती है। अगला है वाष्पीकरण व वर्षा। वाष्पीकरण वर्षा, सर ये कैसे? सीधा सी बात है, पानी बारिश ज्यादा हुई, कहीं पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो भाई जहां ज्यादा इकट्ठा हो गया वहां से जहां कम है उधर जाएगा। कॉमन सेंस बात है यार, कितनी कॉमन बात है, बच्चानी सी बात है। वाष्पीकरण ज्यादा हो गया, जहां पानी कम हो गया, जहां ज्यादा है वहां से इधर आ जाएगा। ये लो धाराएं उत्पन्न हो गई, आल्यो आल्यो गुरुजी के बस आल्यो, ए धारा उत्पत्ति का कारण है। इंडियन ज्योग्राफी कब स्टार्ट करोगे? ये हर्ष तिवारी 2-3 टॉपिक बचे, इनके तुरंत बाद इंडिया ज्योग्राफी में शुरू कर दूंगा, ठीक है? ओके सर ओके। बताओ, अब बताओ यहां तक आपके समझ में आ गई तो मैं अब एक धारा करवाऊं बड़ी इंपॉर्टेंट। बताओ, बस धारा उत्पत्ति के कारण परिभ्रमण है, तापमान है, वायुदाब है, लवणता है, घनत्व है, वाष्पीकरण है, हवाएं आदि। बताओ समझ में आई कि इतनी बात? आगे चलो फिर मैं देशांतर और अक्षांश टॉपिक की पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ को बिजोलिया से साधो रो तो किसान आंदोलन जगह बोला पहले की क्लास पीडीएफ नहीं डाली आपने, ओहो डी पीडीएफ भूल के आगे डाल दिया। बताओ इतना समझ में आ गया तो आगे चलो। बताओ बताओ, कोई शर्म संको को नहीं है, ऑनलाइन बैठे हो, क्या शर्म है? क्या गुरुजी आ गयो? देखो नहीं आए तो भी कह दो आ गयो ताकि मैं आगे चलूं। होम साइंस लैब असिस्टेंट के बारे में कुछ बताओ। क्या बताएं, मुना भर्ती आएगी पढ़ ले। सर इन कॉपी पेस्ट को रोक दो। अरे मैं किन रोकू तो मनु गुजरे। चलो करे शुरू, ठीक है। एक तो देखो रीट का चल रहा है, जो बच्चे रीट का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की हमने, आप जैसे ही गुरु नोट्स पे जाओगे वह टॉपिक दिए मिलेंगे कि 3-3 दिन से टेस्ट है। जो ऑफलाइन बच्चा नहीं ले पाता है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाता है, वो टॉपिक वाइज करके पूरा एग्जाम तक 2 महीने का शेड्यूल है और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो आप, जैसे अभी एक टेस्ट हो गया वो डाल दिया, फिर 3 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको कौन सा टॉपिक आएगा वो सारे दे रखे हैं। तो जैसे किसी के पास हिंदी साइंस करता है या हिंदी इंग्लिश है, तो वहां रीट में आप जाओगे ना, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो, ले टोटल कितने टेस्ट है? 23 है, टॉपिक वाइज टेस्ट 20 है, वैसे और एक्स्ट्रा हो जाएगी। फुल टेस्ट 3 बड़े टेस्ट होंगे, जैसे एक महीने में एक बड़ा टेस्ट हो जाएगा जो पीछे वाला हुआ वो। तो 3-3 दिन से टेस्ट सीरीज है। तो गुरु नोट्स पे कोई लेना चाहे तो 49 रुपये मात्र, नाम मात्र की है प्राइस। तो किस सब्जेक्ट के वो देख के ले लेना आप, गुरु नोट्स के ऊपर है ये, ठीक है। और ये रीट वाला वो बेंच चल रहा है वो है ही, ठीक है। देखो क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका अभ्यास हो जाता है। जो नहीं पढ़ पाते, जिनमें ये होता है कि यार के पढ़ा तो मांगा होगा कि 3 दिन बाद टेस्ट देने, तो ए टॉपिक है, संस्कृत वो टॉपिक आओगे, हिंदी को वो आओगे, साहित्य को वो आओगे, जीके को वो आओगे, तो वो टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। तो अपने ऑफलाइन बच्चे करते हैं तो कोई ऑनलाइन भी कर ले। बीएड में एडमिशन लिए तो फॉर्म फिल हो जाएगा, क्या कहां करना है फॉर्म फिल? अब हम पढ़ेंगे धाराएं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो अटलांटिक महासागर की धारा। हेडिंग डालो अटलांटिक महासागर की धारा। धारा, ठीक है, डालो, डाल दिया। ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और यहां से आपकी गुजर रही है 0 डिग्री।
यहां से आपकी गुजर रही है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, अभी हमें सिर्फ जरूरत है इस अटलांटिक महासागर की, इसकी। ये लो जी, ये अटलांटिक महासागर है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। साथ में आप मैप बनाओ। कैसे? आप सिर्फ ऐसे बनाओ, ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी, आप ऐसे बनाओ। ठीक है, ऐसे खींच दो, फिर ऐसे खींच दो। ठीक है, इधर आप अफ्रीका बना दो ऐसे, और इधर यूरोप बना दो। ये यूरोप, ठीक है, ये अफ्रीका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। बस आप इतना ही बनाओ। आप अपने मैप में बनाओगे इसे, बहुत अच्छा लगेगा। बाद में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना पड़ेगा। तो बनाओ साथ में बच्चों, कोई शर्म नहीं है, बनाओ। ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन खींच दो 0 की, बनाओ। रहते चूरू तारानगर परिचय करना, रहने दो, पढ़ लियो। हाँ जी बच्चों, इतना बना लिया क्या? ठीक है, आप बना लो, मैं इस मैप में समझाता हूं आपको। देखो, दो प्रकार की धाराएं हैं, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा। ये क्या है? ये विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो जल इसके अपोजिट आएगा। यानी बता दिया कि धारा ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो यहां से ये विषुवत रेखा, यहां से धाराएं उत्पन्न होगी। तो मैं जो है वो गर्म धारा के लिए, गर्म के लिए कौन सा ले? लाल ले लेते हैं, क्योंकि आदमी लाल रहेगा, गर्म हो रही है। तो लाल इसमें कलर ये है। ठीक है, ये तो लाल नहीं है, नीला है, कालो ले लिया कर। ठीक है, यहां से धाराएं उत्पन्न हुई। ठीक, यहां से धाराएं उत्पन्न हुई ऐसे। ये जगह छोटी है मतलब वो नहीं, इतनी बड़ी जगह। इधर धाराएं चली, समझते जाना बच्चों। ठीक, आप भी ऐसे साथ साथ में बनाते जाओ। ये 0 से जो ऊपर है उसके नाम के आगे लगेगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। यानी ये धारा है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। और ये दक्षिण में है तो इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो बच्चों, विषुवत रेखा कहीं भी लगा हो किसी धारा के आगे तो वो गर्म धारा ही होगी। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने की वजह से ये गर्म धारा ही होगी। तो आप इसे क्या लगाओगे? ये गर्म धारा है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां विषुवत रेखा लग गया वो गर्म होगी। अब इधर भी धाराएं चल रही है, फुल पानी ऐसे, और इधर भी चल रहा है। तो बीच में एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसके अपोजिट पानी चलना शुरू हो जाता है ऐसे। उसे बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, ये भी गर्म होगी, क्योंकि नाम विषुवत जिस धारा के आगे लगे वो गर्म धारा होगी। सर मेरा नाम लो, तेरा नाम बाद में लूंगा, पहले चित्र बनाए। बना बना। सर जी पीटीआई के लिए यही पढ़ ले क्या? फुल है, फुल फुल, टेंशन ही ना ले जाइए। बनाओ, साथ साथ ही बनाओ। चलो, आप वाला जो मैंने मैप लिया है वहां बना देता हूं। ये लो ऐसे, ठीक है, नाम लिखना है साथ साथ में। ये हो गई उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। बीच में इसके अपोजिट धारा चलेगी, पानी दोनों साइड में इकट्ठा होने के, उसे हम प्रति विषुवत रेखीय धारा बोलते हैं। दोनों गर्म होगी। अब हम ऊपर वाली धारा पकड़ लेते हैं, नीचे वाली को बाद में देखेंगे। ठीक है, आप भी साथ साथ में बनाते जाओ। आपको मैंने बताया जो उत्तर में है वो इधर मुड़ेगी, ध्रुव की ओर। यानी ये दायां है क्या? ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, तो ये धारा इस तल भाग के साथ साथ में इसको दाईं ओर मोड़ दो ऐसे ऐसे। यहां एक जगह है फ्लोरिडा। तो ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जब आगे जाएगी यहां, तो यहां फ्लोरिडा, क्योंकि धारा का नाम कैसे पड़ता है? जैसे तारानगर से कोई धारा चली, कोई हवा चली है, तो इसे नाम दे दिया कि तारानगर आ रही हवा। जे सिक्कर कनबा गई, हवा आई गई है, बोलो सिक्कर आ रही हवा। फिर जयपुर कर गई, बोल जयपुर आ रही हवा। हवा वही है, लेकिन कई बार जगह के आधार पे है तो वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा ही।
वो आगे जाके फ्लोरिडा जगह है यहां, इसी वजह से आगे इसका नाम हो गया फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा। अच्छा गुरुजी, ऐया है, हाँ ठीक है। यहां एक जगह है ध्रुवों के यहां, ठीक है। तो ध्रुवों से इधर की ओर ऊपर से एक धारा आएगी, यहां भी मोड़ दो आप वाले में ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये क्या नाम हो गया, फ्लोरिडा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आगे क्या बनी, फ्लोरिडा की धारा। ठीक है सर, ठीक है सर। ऊपर ध्रुवों से एक धारा आएगी। अब मुझे ये बताओ, जो ध्रुवों से धारा आएगी वो गर्म होगी या ठंडी होगी? सर कॉमन बात है, वो तो ठंडी ही होगी। क्यों? क्योंकि ये यहां सूर्य चमक रहा है, वहां ठंडी होगी, बर्फ आ रहा क्षेत्र है। वहां से एक धारा आएगी, वो धारा ठंडी है। कौन सी है? ठंडी है, ठंडी है। चल ठीक है, देखो फ्लोरिडा धारा है, फ्लोरिडा धारा थोड़ी सी और आगे गई तो अठ एक जगह है गल्फ स्ट्रीम, तो आ धारा अठ जागे के बन गई गल्फ स्ट्रीम। आ क्या होगी? आ भी गर्म ही है अभी तक। गल्फ स्ट्रीम की धारा थोड़ी सी और आगे जाके गल्फ स्ट्रीम की धारा बन गई जी। हाँ देखो, अठ जागे आ बन गई गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है? गर्म है भाई। है उत्तरी विषुवत रेखा, थोड़ा आगे जाके फ्लोरिडा नाम हो गया, फ्लोरिडा थोड़ी आगे जाके नाम क्या हो गया? गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब यहां से एक धारा आएगी, ये वही धारा है, गर्म धारा ही चल रही है। ऊपर से एक धारा आएगी ठंडी, तो ठंडी धारा के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। आपके पास कलर अगर नहीं है तो इसको आप ऐसे बना रहे तो उसको डॉट 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 बनाना, ताकि पता चल जाए कि जो डॉट डॉट में बनाई है वो ठंडी धारा है और जो सीधी लाइन खींची है वो गर्म है। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और ऐसे डॉट डॉट बनाओ। ऊपर से इस जगह से एक धारा आएगी, वो धारा क्या है? वो ठंडी धारा है। क्या नाम है? लेब्रोडोर। लेब्रोडोर, ठीक है। ये कौन सी धारा है? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों कहां मिलेगी? यहां मिलेगी। ऊपर से ठंडी धारा आ रही है, नीचे से कौन सी धारा है? गर्म धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है वो किसने खोजी थी? पोस डी लियोन ने खोजी थी। उस व्यक्ति का नाम है पोस डी लियोन। तो सनी लियोन और कोई फैमिली होगी जो भी है, ठीक है। तो ए दोनों धाराएं मिलेगी कहां? ये जगह है न्यू फाउंडलैंड। ये दोनों धाराएं यहां मिलेगी, उस जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड। सर ऐसा क्या है? जहां गर्म और ठंडी धाराएं बच्चों मिलती हैं, वहां पे एक प्रकार का घास उत्पन्न होता है, जिस घास का नाम है प्लेक्टेपस। प्लेक्टेपस, वो घास जो है वो मछलियों के लिए बड़ा उपयोगी होता है। वहां मछली उत्पादन बहुत होता है, जहां गर्म और ठंडी दोनों धाराएं मिलती है, और यहां मछली उत्पादन के लिए बड़ा अच्छा क्षेत्र है ये, इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं ग्रांड बैंक। अब एक बार सेकंड ग्रेड में बंदे ने पूछा कि ग्रांड बैंक कहां स्थित है। उसने ऑप्शन ऐसे दिए कि अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में, अटलांटिक महासागर में, या फिर यूरोप में। तो टाबर सोचियो कि महासागर में कौन बैंक बनाओ बट कौन जागो। तो बैंक को मतलब रिपेयरी बैंक को नहीं है। ग्रांड बैंक मछली उत्पादन क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रांड बैंक कहा जाता है। यहां जहां कौन सी दो धाराएं मिलती है? एलजी, एलजी टीवी याद है, एलजी यानी लेब्रोडोर और गल्फ स्ट्रीम धाराएं जहां मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रांड बैंक क्षेत्र, जो न्यू फाउंडलैंड के नजदीक मिलता है। और गुरुजी वो की करे ओले लिया, कौन सी धारा? लेब्रोडोर। लेब्रोडोर कहां मिलाया? ये न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। अब ये धारा फिर आगे जा रही है, बिल्कुल जाएगी, तुम सुन लेना। अरे किन नहीं सुनाओ छोरो, अरे मेरे कमेंट पूग जावे दो तो सरकन। अरे पूग गया, तू पढ़ ले हैं। अब ये धारा यहां आई तो ये महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, तो यहां के इसका नाम होगा उत्तरी अटलांटिक धारा। फिर यहां से ये दो भागों में बट जाती है ऐसे आगे जाके। अच्छा फिर क्या बनाओ गुरुजी? आगे जाके ये धारा दो भागों में बट जाएगी। ऊपर एक देश है नॉर्वे, मध्य रात्रि सूर्य का देश, तो इसे नॉर्वे की धारा कह देते हैं। और नीचे बंटती है उसका इरमिंजर की धारा। गुरुजी क्यों आगे गई उत्तरी अटलांटिक,
फिर आगे बंट गई, या नॉर्वे देश है तो नॉर्वे की धारा, और इधर इर्मिंजर की धारा। देखो दोबारा, ये विषुवत रेखा मैंने बनाई, ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक धारा जो ऊपर मुड़ी, थोड़ी सी ऊपर बनते ही क्या बनी, फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा की थोड़ी सी आगे गई, क्या बनी, गल्फ स्ट्रीम। क्या है, गर्म ही है ये, गल्फ जकावे पे गर्म रहे तो भी याद रहा, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से कौन सी धारा आई, लेब्रोडोर। फिर ये धारा जो है उत्तरी अटलांटिक बन गई, क्यों, क्योंकि अटलांटिक का उत्तरी भाग है। फिर ये दो भागों में बंट गई, एक धारा आगे चली गई नॉर्वे की धारा, एक इर्मिंजर। देखो कितना लंबा धारा का एक समूह है, कितना लंबा समूह है देखो। सर मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे लग रहा है कुछ गलत हो ही जा तो गई। गलत कौन पढ़ा रही हूं, मैं सही पढ़ा रही हूं। क्या चीजें आवे कौन था नहीं। देखो ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, अब अफ्रीका के यहां से एक ठंडी धारा आती है, ऊपर से आ रही है तो ठंडी आएगी, ऐसे डॉट डॉट बनाना उसका, ऐसे डॉट 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 बनाओ, कलर चेंज क्यों नहीं, डॉट 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 डॉट। उस धारा का नाम है कनारी। कनारी धारा क्या है, ठंडी धारा है, कानांग है ठंड लागे, ठीक है। कनारी धारा ठंडी। देखो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है, हाँ सर है। इंग बाद में गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद में कनारी। देखो क्या हो रही है, बताओ बताओ क्या, गोल नहीं घूम रहा है क्या, पूरा चक्कर नहीं घूम रहा क्या, हाँ सर पूरा पूरा चक्कर घूम रही है। ये जो चीजें हैं जहां पानी गोलाई में घेर लेता है और स्थिर हो जाता है, और यहां वायुयानों के लिए, जलयानों के लिए बड़ी समस्या पैदा होती है। एक अलग ही प्रकार का सागर है, जो उस सागर का नाम है सारगेसो सागर। सारगेसो सागर जो जलयानों के लिए बड़ा समस्या पैदा कर देता है। एग्जाम में, आईएएस जैसे एग्जामों में पूछ लेते, सारगेसो सागर में कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित है। यहां सर्वाधिक लवणता अटलांटिक महासागर की यही है, 3700 ग्राम। इस क्षेत्र में पानी स्थिर हो गया, बाहर का पानी घूम रहा है, यह स्थिति पैदा हो जाती है। बताओ सर मैं स्टूडियो के बारे में हूं, स्टूडियो के बारे हूं आया, क्या कह रहे, स्टूडियो बाहर हूं आया हूं, कठू आयो तुम, अरे बताओ, बताइए क्या इतनी बातें समझ में आई क्या आपके। यानी ये हो गया, यहां से एक ठंडी धारा आ रही है, ठंडी धारा के लिए डॉट डॉट लगाना, कनारी। ये क्षेत्र यहां बीच में घूमना शुरू हो गया, इधर वाली धारा, इधर वाली धारा, इधर वाला कनारी, और ये हो गया सारगेसो सागर। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र, वायुयानों के लिए बड़ी समस्या होती है, धुंध उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पानी ऐसे घूमता रहता है। इंडिया हिस्ट्री बाद में शुरू कराऊंगा। चलो ऊपर वाला धारा का पूरा समूह तैयार हो गया, अब चलते हैं नीचे वाली धारा के ऊपर, ठीक है। ये लो, इसे अब मिटा देता हूं, यहां सागे सागे लिख लिए थे। अब आपको बता दिया कि ये जो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है वो कहां मुड़ेगी, वो ध्रुव की नीचे की ओर मुड़ेगी, ये नीचे की ओर मुड़ेगी। ये ऐसे मुड़ेगी। यहां देश है ब्राजील, इसलिए इस धारा का नाम हो गया ब्राजील की धारा। क्या होगी सर, गर्म होगी, बिल्कुल। यहां एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है फाकलैंड, फाकलैंड। और आगे जाके इस धारा का नाम क्या हो गया, फाकलैंड। फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, और यहां दक्षिण आ गया अटलांटिक महासागर, इस धारा का नाम हो गया दक्षिणी अटलांटिक धारा। जैसे ये उत्तरी अटलांटिक धारा आगे जाके नाम हुआ, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया। यहां से एक ठंडी धारा आती है, ठंडी धारा के लिए ये है, ये ये ये
इस धारा का नाम है बेंगुला। ये लो जी। सर वो चक्कर यहां बनता है, वो यहां नहीं बनता क्या? वो यहां नहीं बन पाता क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। नीचे देखो कुछ नहीं, ये क्षेत्र छोटा हो जाता है, इस वजह से यहां बन जाता है वो घेरा, यहां नहीं बन पाता। ठीक। सर मैं राजस्थान के खजुराहो को प्रणाम पटक रहा हूं। पटक दे, पटक दे। तो ये फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड की धारा भी बोल देते हैं, ठंडी धारा है। ये बेंगुला है, ये ठंडी धारा है। बताओ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ये। थारी गाड़ी को बॉन्ड पर बैठ के क्लास ले लिया रे। चलो, आज मैंने आपको अटलांटिक महासागर की धाराएं कराई है बच्चों। इसे 2 बार देखना, 3 बार देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के लिए। मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान सबको आता है, आपको ये आना बहुत जरूरी है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इन टॉपिकों में, आप भी करो। एक बार समझ लो सब काम बन जाएगा। तो जरूरी है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सेकंड ग्रेड में भी लगता है, एसएस के अंदर, रीट एसएस में भी है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर भी लगता है। तो आज वाला टॉपिक, कल 2 धाराएं बची है, एक तो बची है प्रशांत महासागर की, एक हिंद महासागर की, तो वो हम कल करेंगे। ठीक, ओके।